अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अन नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं, कुन्ना हम थे, नहज़ुरु अंदाज़ा लगाते, तखमीना लगाते अंदाज़ा लगाया करते थे हम। ठीक है। क़ियाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ियाम का हम अंदाज़ा लगाया करते थे, तखमीना लगाया करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ियाम का फ़िज़्ज़ुहरी वल असरी, ज़ोहर और असर की नमाज में, कि आपने ज़ोहर और असर की नमाज में क़ियाम के अंदर कितना आपने क़िरात की होगी, कितनी आपने पढ़ा होगा, हम अंदाज़ा लगाया करते थे। फ़हज़रना, तो कहते हैं हमने अंदाज़ा लगा लिया, फ़हज़रना तो बस हमने अंदाज़ा लगा लिया, क़ियामहु आपके क़ियाम का, फिर रकअतैनिल ऊलयैनी, पहली दो रकातों में हमने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़िरात का हमने अंदाज़ा लगा लिया। मिनज़्ज़ुहरी, ज़ोहर की नमाज में, अब ये तफसील बयान कर रहे हैं, हमने अंदाज़ा लगाया आपके क़ियाम का, फिर रकअतैनिल ऊलयैनी, पहली दो रकातों में, मिनज़्ज़ुहरी, ज़ोहर की पहली दो रकातों में हमने अंदाज़ा क्या लगाया, क़द्र अलिफ लाम मीम तंज़ीलु अस्सजदती, कि हमने अंदाज़ा लगाया कि जितना सूरह सजदा है इतनी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िरात किया करते थे। वफ़िल उख़रयैनी, और आखिरी दो रकात में, आखिरी दो रकात जो ज़ोहर की हुआ करती थी उसमें हमने आपका अंदाज़ा लगाया क़द्र निस्फ़ी मिन ज़ालिका, इससे आधा, जो यानी हमने अंदाज़ा बताया कि आप पहली दो रकातों के अंदर अलिफ लाम मीम सूरह सजदा जो है इतना आप क़ियाम क्या करते थे, तो पहली दो रकातों में आपका क़ियाम इतना होता और आखिरी दो रकातों के अंदर उससे निसफ़ होता। ये इस बात की दलील है कि आप सूरह फातिहा के साथ आखिरी दो रकातों के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ते ना तो फिर इतना लंबा आपका वो फ़र्क ना पड़ता। समझ आ रही है? इस जहन में रखनी है बात। ये दलील मैंने आपको कहा था ना कि आखिरी दो रकातों के अंदर भी कुरान पढ़ा जा सकता है। वफ़िल उख़रयैनी क़द्र निस्फ़ी मिन ज़ालिका। अच्छा, वफ़िल ऊलयैनी मिनल असरी, अब असर की नमाज का वो तज़किरा कर रहे हैं। वफ़िल ऊलयैनी मिनल असरी, असर की नमाज की पहली दो रकातों में, वफ़िल ऊलयैनी मिनल असरी, और असर की नमाज में से जो पहली दो रकातें, अला क़द्रिल उख़रयैनी मिनज़्ज़ुहरी, ज़ोहर की जो दो आखिरी रकात के बराबर आपका अंदाज़ा था उसके मिक़दार के मुताबिक आप असर की पहली दो रकातें पढ़ा करते थे। यानी असर की जो पहली दो रकात होंगी वो ज़ोहर की आखिरी दो रकात के बराबर। वल उख़रयैनी, और आखिरी जो दो रकातें होती थी, अलन निस्फ़ी मिन ज़ालिका, वो इससे भी आधे में, इससे भी आधे पर होती थी। रवाहु मुस्लिमुन, इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। एक मरतबा फिर देखिए, मज़ीद आपको समझ में आ जाएगी। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कुन्ना नहज़ुरु, हम थे अंदाज़ा लगाते, हम तखमीना लगाया करते थे, क़ियाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िज़्ज़ुहरी वल असरी, कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर और असर में कितना क़ियाम क्या करते थे, कितनी क़िरात क्या करते थे, उसका अंदाज़ा क्या है। फ़हज़रना, बस हमने अंदाज़ा लगाया, क़ियामहु आपके क़ियाम का, फिर रकअतैनिल ऊलयैनी मिनज़्ज़ुहरी, ज़ोहर की नमाज की पहली दो रकातों में जो अंदाज़ा हमने लगाया वो कितना था, क़द्रा, मुताबिक अंदाज़ा, अलिफ लाम मीम तंज़ीलु अस्सजदती, सूरह सजदा के बराबर। वफ़िल उख़रयैनी, और ज़ोहर की दो आखिरी जो दो रकातें होती थी वो क़द्र निस्फ़ी मिन ज़ालिका, वो अलिफ लाम मीम सूरह सजदा जो है उसकी आधी सूरत आप कर लें, इतनी मिक़दार के अंदर आप पढ़ा करते थे। वफ़िल ऊलयैनी,
मिनल असरी, और असर की नमाज की पहली 2 रकातों का जो अंदाज़ा है वो कितना है, अला क़द्रिल उख़रयैनि मिनद ज़ुहरी, के आधी सूरह सजदा जो जैसा कि ज़ोहर की आखिरी 2 रकातों में पढ़ते थे, इसी तरह उस मिक़दार के मुताबिक आपकी असर की पहली 2 रकातें यानी इतनी छोटी होती थी। वल उख़रयैनि, और आखिरी 2 रकातें जो हैं अलन निस्फ़ि मिन ज़ालिक, वो इससे भी आधी होती, यानी कि फिर वो सूरह सजदा को आप कितने हिस्सों में कर देंगे, 4 हिस्सों में कर लेंगे, तो 1 हिस्से के बराबर आपकी असर की होती थी आखिरी 2 रकातें। तो इस हदीस के अंदर आपकी नमाज ज़ोहर और असर के अदा करने की कैफियत बयान की गई है। ज़ोहर की पहली 2 रकातें बाद की 2 रकातों से क्या होती थी, लंबी होती थी और उनसे दुगनी मिक़दार में होती थी, ठीक है। और ये मिक़दार सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक सूरह सजदा के बराबर होती थी, और बाद की जो 2 रकात होती थी वो सूरह सजदा आधी जो हो उसके बराबर आपकी 2 रकातें हुआ करती थी। और असर की जो पहली 2 रकात होती थी वो ज़ोहर की जो आखिरी 2 रकात होती थी ना उसके बराबर, यानी कि आप यूँ समझ लें ज़ोहर की जो पहली रकातें थी ना उसकी आधी कर लें आप आसानी से समझने के लिए। और असर की जो आखिरी 2 रकातें होती थी वो फिर असर की जो पहली 2 रकातें उससे भी आधी। तो इसके अंदर मजमूई तौर पर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से जो मतलब साबित हुआ वो क्या है कि आप ज़ोहर की नमाज आपकी असर की नमाज जो है ना ज़ोहर की बनिस्बत मुख्तसर हुआ करती थी, क्योंकि लोग उस वक़्त दिन भर के काम को वो समेटने के लिए बाज़ारों में जाया करते थे, अपने मामलात को वो निपटाया करते थे, इसलिए आपने असर की नमाज को थोड़ा सा हल्का रखा। तो इससे ये बात भी मज़ीद वाज़ेह हो गई कि आखिरी 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, और एक अंदाज़ा भी आ गया हमारे सामने। और ये बात समझ लें, जहाँ पर एक अंदाज़ा हो और वहाँ पर एक यकीन वाली बात हो, तो जहाँ पर यकीन वाली बात होगी फिर हम उस यकीन को लेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर तखमीना और अंदाज़ा नहीं चलेगा। तो ये सहाबा इकराम का जो अंदाज़ा था, गुमान था, वो एक अंदाज़ा उन्होंने लगाया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम तो कभी कभार एक आयत तो मतलब बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे ना, बाकी तो आप अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ ही सिर्री पढ़ा करते थे, तो इसलिए उनको पता नहीं लगता था। लेकिन वो किरात खड़े होने से अंदाज़ा इतने लगा लेते थे कि इसमें इतनी बंदा किरात आसानी के साथ कर सकता है। तो बहरहाल इससे जो मसला साबित हो गया वो क्या है कि पहली 2 रकातों के अंदर भी आप साथ में सूरत मिला सकते हैं और आखिरी 2 रकातों के अंदर भी आप सूरत मिला सकते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।